गुरुजी। गुड आफ्टरनून बाबा। मैं गुरुजी की बेटी हेमा कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ। शुक्राना गुरुजी, हमारे जीवन में बहुत सारे सुख देने के लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। थैंक यू बाबा। हमें हर रोज़ भरपेट खाना खिलाने के लिए गुरुजी, आराम से सुलाने के लिए, अच्छा बिस्तर देने के लिए गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। और घर पे अच्छी चलने फिरने की, उठने बैठने की जगह देने के लिए गुरुजी, उसका भी शुक्राना। सिर पे छत देने का शुक्राना गुरुजी। बाबा, अगर हम अपनी चारों तरफ नज़र दौड़ाएं तो शुक्राना ही शुक्राना है गुरुजी। इस जीवन का शुक्राना गुरुजी। इतनी सुख सुविधा देने का शुक्राना गुरुजी। इतना आराम देने का शुक्राना गुरुजी। थैंक यू गुरुबा। कोई ऐसी मजबूरी नहीं है कि बाहर जाना है, कमाना है। बाबा, आप हमको पाल रहे हो। मेरे हस्बैंड अंकल को अच्छी जॉब ब्लेस करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। घर पे हम सभी अभी आपकी छत्र छाया में है गुरुपा। इस बात का बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुपा, हम क्षमा चाहते हैं कि आपको हर पल का, हर श्वास का हम शुक्राना नहीं करते गुरुजी, जो कि हमको हर रोज़ करना चाहिए। सुबह शाम उठते बैठते आपका शुक्राना करना चाहिए गुरुजी। थैंक यू गुरुपा। हर बात के लिए शुक्राना, इस जन्म के लिए शुक्राना, अपनी चरण शरण देने का शुक्राना गुरुजी। थैंक यू बाबा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। बाबा, मैं ये रिकॉर्ड कर रही थी ना, तो बहुत देर पहले रिकॉर्ड कर रही थी दोपहर के टाइम पे, तो अभी दोबारा से इसमें अपनी रिकॉर्डिंग ऐड कर रही हूँ गुरुजी मैं। तो मैं कह रही थी गुरुजी कि आपका बहुत बहुत शुक्राना है हमारे जीवन में हर नई अचीवमेंट के लिए। जो भी हमको नई नई उपलब्धियाँ आप कराते हो गुरुजी हर रोज़, उन सभी उपलब्धियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। थैंक यू बाबा। बाबा, ये तो हम नहीं जानते कि हमारे फ्यूचर में हमारे जीवन में और क्या क्या स्ट्रगल्स आएंगे, लेकिन गुरुजी वर्तमान में हमारे पास जो भी है, आपने वर्तमान में हमको जो भी कुछ दिया हुआ है, उन सब चीज़ों का शुक्राना गुरुजी। और आगे आने वाले जो भी कुछ देंगे गुरुजी, उन सब चीज़ों का भी शुक्राना, चाहे सुख हो या दुख हो, हर चीज़ का शुक्राना गुरुजी। शुक्राना बाबा। बस हमें आप यही सिखाना कि चाहे जीवन में कितने भी उतार चढ़ाव आए, कितने भी दुख आए, कितने भी कुछ भी हो गुरुजी, कितने भी अप्स एंड डाउन्स आए, लेकिन हम अपने गुरुजी से कभी भी अपना विश्वास ना डगमगाएं। शुक्राना गुरुजी।
थैंक यू बाबा। बचपन से लेकर आज तक गुरुजी बहुत सारी चीज़ों में आपने हमको जीत हासिल कराई है। जीवन के बहुत सारे एग्ज़ाम्स में आपने हमको पास कराया है गुरुजी। तो उन सभी सफलताओं के लिए मैं आपका शुक्राना करती हूँ गुरुजी। थैंक यू बाबा। हम हमेशा आपको बस शुक्राना करते रहें और अपने जीवन में सकारात्मकता को देखते रहें गुरुजी। हमारा मन आप ऐसा बना दो कि हम अपने हर दुख तकलीफ़ को भूलकर सिर्फ आपको शुक्राना करें, क्योंकि गुरुजी जो भी हमको प्राप्त है ऑलरेडी, अगर वो हमारे पास नहीं होता तो पता नहीं गुरुजी कैसी लाइफ होती। इसलिए जो है उसके लिए शुक्राना गुरुजी। जो भी है, जैसा भी है, हमारे जीवन के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। अब तक हमारे साथ जो भी कुछ हुआ जीवन में, उन सभी बातों का शुक्राना, उन सभी घटनाओं का शुक्राना, उन सभी परिस्थितियों का शुक्राना गुरुजी, और उन सभी आत्माओं का शुक्राना जो हमारे जीवन में आई अब तक। हमारे जीवन में जितने भी सोल्स हमारे कांटेक्ट में आई, उन सब का शुक्राना गुरुजी। और हम उनसे क्षमा मांगते हैं अगर हमने कभी उनका दिल दुखाया है किसी भी बात से, मनसा वाचा कर्मणा, तो मैं उन सभी से क्षमा मांगती हूँ और उनको क्षमा करती हूँ। अगर उन्होंने कुछ ऐसा मुझे हर्ट करने का काम किया है तो मैं उनको भी क्षमा करती हूँ गुरुजी, और मैं खुद को भी क्षमा करती हूँ। बाबा, हमको किसी से कोई शिकायत नहीं, कोई गिला शिकवा नहीं गुरुजी। बस हमारे दिल में सबके लिए शुभ भावना, शुभकामना है। सबके लिए प्रेम है, आदर है, सम्मान है गुरुजी। शुक्राना बाबा, क्योंकि हम तब तक आपसे प्यार नहीं कर सकते जब तक कि हम इन सब नकारात्मक भावों से मुक्त नहीं होंगे। हमारे अंदर से किसी के भी प्रति हमारे अंदर अगर कोई ईर्ष्या द्वेष की भावना है, कोई बदला लेने की भावना है, कोई भी बुरी भावना है, तो हम सच्चे दिल से ईश्वर से प्रेम नहीं कर सकते। हमारे जीवन का उद्देश्य ही ये है कि हम अपने जीवन में अपने मन को शुद्ध बनाते हुए चलें। हमारे गुरुजी हमसे प्यार करेंगे, वो तभी प्यार कर पाएंगे जब हम उनसे प्यार कर सकेंगे। और हम अपने प्यारे गुरुजी से तभी प्यार कर सकते हैं जब हमारा मन साफ सुथरा हो, सबके प्रति हमारे मन में अच्छी भावना हो। शुक्राना गुरुजी, आप हमको बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाते हो गुरुजी। थैंक यू गुरुजी। हमारे मन का शुद्धिकरण करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना बाबा। बेशक हमारे जीवन में कितना भी संघर्ष हो, हमको
इस संसार में जितने भी हमारे फाइटर्स रहे हैं, हमारे हिस्ट्री में देखो, अगर हम देखेंगे कि तो उन्होंने कितनी मेहनत की है जीवन में, क्या क्या किया है उन्होंने देश के लिए, अपनी जानें तक गंवाई हैं। जो बॉर्डर पे हमारे सेना होती है, उन लोगों की क्या हालत होती है, और जो बर्फीले एरिया में फ़ौज होती है उनकी क्या हालत होती है, कितना स्ट्रगल होता है उनकी लाइफ में। तो गुरुजी, अगर हम लोग अपने जीवन को कंपेयर करें ऐसे लोगों से जिनके जीवन में वो सब नहीं है जो हमारे पास है, तो हम कभी ये नहीं कहेंगे कि हमको कोई दुख है। हम फिर शुक्राना नहीं करेंगे गुरुजी को। शुक्राना बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक यू बाबा, हमको सद्बुद्धि प्रदान करने के लिए गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। यहीं पर मैं अपना आज का शुक्राना सत्संग पूरा करती हूँ गुरुजी के श्री चरणों में। थैंक यू गुरुजी। गुरुजी का पावन मंत्र जाप करते हुए मैं सबसे विदा लेती हूँ अपने अगले शुक्राने सत्संग तक के लिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा। थैंक यू विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी एंड आपकी पूरी टीम को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी विपिन अंकल जी, आंटी जी। हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं आपको। मैं गुरुपा की बेटी भोपाल से रविवार के दिन सायंकालीन शुक्राना सत्संग गुरुपा के चरणों में समर्पित है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरुपा। शुक्राना गुरु पापा जी। लाख लाख शुक्राना। हर सांस से शुक्राना गुरु पापा जी। गुरुपा कष्टों से आगाह करते हैं, परिवार का कष्ट काटते रहने के लिए कोटि कोटि शुक्राना, नमन, वंदन, अभिनंदन। गुरु जी महाराज अपने नाती को अनहोनी व अनदेखे कष्टों से बचाने के लिए शुक्राना गुरु जी महाराज। तहे दिल से शुक्राना। मेरे महाकाल, मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे भाग्य का विधाता, कोटि कोटि नमन, वंदन, अभिनंदन। सचखंड से आशीर्वाद देने के लिए शुक्राना गुरु देव। हमें बचाया, हमें ब्लेसिंग दी, पूरे परिवार को बचाने के लिए तहे दिल से शुक्राना। शुक्राना गुरु पापा जी। रिश्तों में आई दूरियों को कम करने के लिए शुक्राना गुरु जी महाराज। आपने दुखों का पिटारा अपने चरणों में लिया, कोटि कोटि शुक्राना गुरु पापा जी। गुरुपा बेटी की राह में आई रुकावटों को सत्संग के द्वारा काटने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु पापा जी।
आपने हमारे मारे कर्मों को काट कर हमारे ओरा को क्लीन किया। शुक्रिया गुरु जी महाराज। आगे हम अपने कर्मों को शुद्ध रख सकें, इतनी शक्ति देना गुरु पिता परमेश्वर। पैरों के शरीर व जकड़न को खत्म करने के लिए अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। धुंधली नजरों को ब्लेसिंग के द्वारा खत्म करने के लिए शुक्राना पिता परमेश्वर। बच्चों को हर पल गाइड करने के लिए शुक्राना। हर मुश्किल आसान करने के लिए शुक्राना। मेरी जिंदगी में आने के लिए दिल से शुक्राना गुरुवर। संगत परिवार पर आपकी कृपा भरा हाथ व मेहर बनी रहे। जय गुरु जी। परिवार को रक्षा कवच में रखने इतनी कृपा करने के लिए शुक्रिया गुरु जी महाराज। सबके ऊपर अपने मेहर बरसाएं। अपना सत्संग अभी ही विराम करती हूँ, अगले सत्संग तक। जय माता रानी, जय कुल देवी देवता, जय बजरंगी, जय नीम करौली बाबा जी, जय खाटू श्याम बाबा जी। कोटि कोटि नमन वंदन अभिनंदन। पूरे परिवार की तरफ से कोटि कोटि शुक्राना गुरु पापा जी। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, विपिन अंकल जी। जय गुरु जी महाराज। आपके चरणों में 2 लाइन अर्पित है। जय गुरु जी। मधुवन खुशबू देता है, सारे जग को जीवन देता है। जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। मधुवन खुशबू देता है, सागर सावन देता है। सांस सभी की चलती रहे, प्रीत दिलों में पलती रहे। दिल जो दूसरों को जीवन देता है, मधुवन खुशबू देता है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु पाप की सदाएं जय। दोष शशांक शेखर चंद्रमौलि दिगंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभो कोटि नमन दिगंबरा आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि दिगंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभो कोटि नमन दिगंबरा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटान शुक्राना गुरुपाम। जय गुरु जी विपिन भैया, सौम्या भाभी। जय गुरु जी आपकी टीम को। जय गुरु जी संगत परिवार जी, आप सभी का शुक्राना। मैं बाबा की बेटी आज शुक्राना सत्संग 23 नवंबर को शेयर कर रही हूँ। बाबा का कल से मैसेज कि शुक्राना शेयर करो, और उनकी कल की और परसों की इतनी सारी ब्लेसिंग। 777 4 बार 7 777 और 666 88 4 बार 8, इतनी सारी ब्लेसिंग है कि मैं बता नहीं सकती। और गुरु पापा का मैसेज है रात का सत्संग, उन्होंने बहुत पॉजिटिव सुनाए हैं। और उन्होंने मुझे क्लियर कर दिया है उस एक औरत का नाम भी और रिश्ता भी। तो मैं शुक्राना करती हूँ बाबा, मेरा और डाउट कहीं भी नहीं रहा, और वो उनको मैंने आपको ही सौंप दिया है बाबा। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरे मुख से या मेरी सोच में भी उनके लिए कुछ भी गलत शब्द निकले, कुछ बुरा निकले, क्योंकि आपसे ज़्यादा अच्छा फैसला जो करेंगे, जो न्याय करेंगे, वो न्यायाधीश आप हैं और कोई कर भी नहीं सकता। अपनी बेटियों की जो सेफ्टी आप रखते हैं बाबा, मैं बता नहीं सकती कि घर का जो माहौल आपने कर दिया है, कभी
एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि इस तरह का खुशनुमा, खुशबूदार जो माहौल है आपके घर का, वो कभी हो पाएगा। कभी नहीं सोचा था इतने सालों में। जैसा कि आपने कल सत्संग सुनाया कि अब तक जो तेरे 13 साल इतने दुख में गए हैं, इतने आंसू जो तूने मुझे बहाए हैं, और शॉकिंग यही था कि उसमें सेम चीज़, जब तक मैंने दुख झेले वो चीज़, वो डे, मतलब टाइमिंग बिल्कुल सेट थी कि 13 साल। जितने भी समय तूने गुजारा है दुख में, तकलीफ़ में, तेरे माड़े कर्म भी कट गए और मैंने सब कुछ देखा है। और बात बात पे ये मत बोला कर आके मेरे पास या अकेले में कि बाबा मेरी गलती रही होगी, मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। माफ़ी मत मांगा कर, अगर गलती तुझसे होती तो मैं तेरा हाथ नहीं फड़ता, तो गलत होती तो मैं तेरा हाथ नहीं पकड़ता। और वो सब कार्मिक रिश्ते थे मेरे, और मैं चाहकर भी जो रिश्ते मेरे ख़राब हो गए हैं वो मैं ठीक नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि वो आपकी रज़ा है, आपकी इजाज़त के बगैर आपकी बेटी की ज़िंदगी में कोई नहीं आ सकता है। ख़ासकर वो लोग जिन्होंने आपके बेटे को अत्यधिक तकलीफ़ दी है, यहाँ तक कि मुझे पहुँचाया कि मैं सुसाइड अटेम्प्ट कर लेती। इतना हद तक मैं टॉर्चर करी गई। और उन लोगों को आपने बोला, उन लोगों को बिल्कुल भी इस बात का गिल्ट नहीं है, शर्मिंदगी नहीं है कि उन्होंने मेरी बच्ची के साथ कितना गलत कर दिया है। वो अनजान है इस बात से कि तू महाशिव की बेटी है, और जब मैंने तेरा हाथ पकड़ा है, तेरी ढाल बनकर मैं खड़ा हूँ, तो कोई तेरा, तेरे पति का, तेरे बच्चों का बाल बाका नहीं कर सकता है। परसों मेरे मन में बहुत डर डर बैठ गया था इनके प्रति, क्योंकि कुछ सत्संग भी ऐसे आए थे और उनकी तबीयत उस दिन इतनी ख़राब हो गई थी। तो वो उसके बाद जो जिस तरह के सत्संग आ रहे थे, मैं, मेरे अंदर ना बहुत अजीब अजीब सा हो गया था। कुछ जिस सिचुएशन से मैं गुजरी, इन दिनों डेथ बहुत हुई है मेरी रिश्तेदारी में, खासकर अ, खैर मैं ज़िक्र नहीं करूँगी, हाँ मेरा मन दुखेगा फिर। तो मेरे ना अंदर वो मन बैठ गया था, और मैं, मतलब मैं सोचना भी नहीं चाहती थी उधर की तरफ, क्योंकि मैं अपनी बुआ जी का चेहरा इमेजिन करती हूँ, मैं अपनी मौसी जी का इमेजिन करती हूँ, जिनके हस्बैंड छोड़कर चले गए हैं उन लोगों को, इस अब उम्र नहीं थी उनकी। तो मैं इतनी डर गई थी, इतनी डर गई थी, बस 24 घंटे एक ही चीज़ मतलब मन में रह हो रही थी उस दिन। सोने से पहले मेरे बाबा का एक मैसेज आया कि परसों की बता रही हूँ, रात में, कि तुझे सदा सुहागन रहने का मैं आशीर्वाद देने आया हूँ। तू चैन नाल सो जा, और तेरे सुहागनों में कुछ नहीं होने दूंगा, और उसकी रक्षा मैं खुद करूँगा। और ये सत्संग उन सभी सुहागनों को भेज, मेरी बेटियों को, जो अपने अपने सुहाग के लिए परेशान रहती हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उस रात के बाद से मैं जब भी सत्संग सुनती हूँ, स्क्रॉल करती हूँ, तो एक सत्संग या एक जो शॉर्ट वाला शॉर्ट आते हैं, उनमें ये मैसेज ज़रूर रहता है, या इंस्टाग्राम पे, कि तुझे मैं सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद देता हूँ। तो मेरे बाबा, मेरे मन की जो विचलित हो रहा था इतना, वो आपने मेरा 3 दिन में शांत कर दिया इनको लेके। और जब ये घर से बाहर निकलते हैं तीनों, और ठीक ठाक इनको लाने का भी आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटान शुक्राना मेरे बाबा। शुक्राना तो हर सांस का है, क्योंकि एक एक सांस आपकी मर्जी से लेते हैं और छोड़ते हैं बाबा। शुक्राना करती हूँ मैं। आपने ब्लैक मैजिक उस दिन, तो ये परसों की बात है शायद, या पता नहीं कल की, इनकी अचानक सडनली इतनी तबीयत खराब हो गई कि मैं बता नहीं सकती। इनके पैरों में अचानक ही, मैं सत्संग कर, हम लोग सत्संग में बैठे हुए थे, और सत्संग पूरा भी नहीं हो पाया था, इनकी इतनी तकलीफ बढ़ गई, पैरों में इतना पेन अचानक से। तो हमने विपिन भैया को मैसेज भी किया, उन्होंने हमें मेडिसिन के लिए बोला, लेकिन ग्रुप आगे जो मैसेज आया, उनके उनका भी कहना सही था, लेकिन मैंने इनसे बोल दिया है, ये बोल रहे थे मैं डॉक्टर के भी जाऊँगा,
लेकिन उस दिन मैंने वो नींबू वाला उपाय गुरुपा ने मुझे बोला, क्योंकि कमर और पैर नीचे घुटनों से जो नीचे का हिस्सा रहता है जो पीछे का, वो इतना पेन हो रहा था इनका, इतनी बेचैनी कि मुझे मैंने सरब रोग का औखद पाठ भी वो पूरा भी नहीं हो पाया। आप भी देखो इतनी गंदी निगेटिविटी थी कि लास्ट के जो 2 पेज रह जाते हैं जो हम लोग पढ़ते हैं वो पौड़ी हो ही नहीं पाई। इतनी तकलीफ बढ़ गई कि वो मुझे बीच में छोड़नी पड़ी, और छोड़ने के बाद मैंने सबसे पहला काम किया नींबू वाला, मुझे कुछ नहीं सूझा। 12:30 के बाद की बात है, देखो ये मेरे ख्याल से 12 ही बज गए थे। तो अगला दिन सैटरडे लग गया था, हाँ फ्राइडे की बात है, फ्राइडे की रात की। अगले दिन सैटरडे लग गया, मैंने नींबू लिया, जैसे कि मैं घर में रखती हूँ, क्योंकि ये बात मुझे बाबा ने बोल रखी है कि घर में नींबू 2400 घंटे रखो, और पीली सरसों, काली मिर्च और लौंग, कपूर, ये चीज़ें घर में 24 घंटे अवेलेबल होनी चाहिए, क्योंकि लोग रुक नहीं रहे हैं और थम नहीं रहे हैं, उनकी सोच बिल्कुल नहीं बदल रही है, चाहे कुछ भी कह लो, उन्हें कुछ भी सुन लो। तो फिर उसके बाद मैंने पहले एंटी क्लॉकवाइज उनके सर पे से उतारा गुरु बाबा का मंत्र जाप करके, फिर मैंने उनकी जिस पोर्शन में कमर में पेन था उस पे से भी ऊपर से नीचे तक 7 टाइम गुरु जी का मंत्र जाप करके करा। उनके दोनों पैरों में जहाँ उनकी ज़्यादा पेन रहता है उधर भी मैंने 7 टाइम मंत्र जाप करके, और नीचे तक, ऊपर वाले पोर्शन में हम सो रहे थे और नीचे तक किचन तक लाते लाते मैंने कंटिन्यूसली मंत्र जाप किया, और महाकाली का भी नाम लिया, माँ का भी। गुरुजी बोलते हैं कि जब आप ये काम करते हो नींबू वाला मंत्र जाप करते करते ध्यान महाकाली का भी करना है, और आपने हनुमान जी का भी स्मरण कर कर ये काम करना है। तो मैंने यही किया, लाकर उसको गैस पे रखा। गुरुजी, क्योंकि गुरुजी का जो मंदिर है, जो मेरा मंदिर है घर का, वो ठीक किचन के सामने बना हुआ है। मैंने गुरु बाबा की तरफ देखा और उनको बोला, मैंने कहा बाबा आप जाने जहान है, आपने इतनी रात को अगर नींबू का उपाय करने के लिए बोला है तो कुछ ना कुछ गलत जरूर है, नहीं तो अचानक ठीक ठाक इंसान सो रहा था, अचानक इस तरह परेशान और बेचैनी होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उसके बाद मैंने वो गैस पे रखा और ऑन कर दी गैस। 2 मिनट तक तो 2-3 मिनट तक तो कुछ नहीं हुआ, तो मुझे लगा शायद कुछ नहीं होगा। फिर भी मैंने मंत्र जाप अंदर ही अंदर तो चलता रहता, वो मैंने छोड़ा नहीं। मैंने माँ काली को भी बोला, माँ अगर कुछ ऐसी वैसी चीज़ है तो इस चीज़ को भस्म कर दो जड़ से। वीर बजरंग बली भाई को भी बुलाया आपने, मैंने कहा भाई तेरी बहन बगता आई है, और मुझे तो कुछ ही गलत चीज़ अगर है भी तो इसे ख़त्म कर दो, क्योंकि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, उन दो तीनों की जो दर्द पीड़ा वो मेरे से बर्दाश्त नहीं होती है। तो इतना ही मैंने बोला, मंत्र जाप करते करते, काली क्रिया है, नज़र है, जो है कुछ भी ऐसे बस। संगत परिवार जी यकीन नहीं करोगे आप, मैंने वो वीडियो भी मैं आपको भी सेंड करी थी, नींबू इतनी तेज फटा है कि वो गैस पे से पलटी खा के गैस से नीचे आ गया, हट गया, मतलब ये देखो आप। मैंने चिमटे से उठा के उसमें से इतना इतना मतलब फटने के बाद जो पानी मोबाइल की तरफ भी मेरे बल्कि आया, मैंने उसको उठा के फिर गैस पे रखा। फिर इतना भयानक तरीके से जल रहा था वो, और स्मेल भी इतनी गंदी आ रही थी, कैसी बताऊँ मैं, जैसे कि अगर आप मांस का टुकड़ा गैस पे रख दोगे ना, कैसी स्मेल आएगी एक बार, बिल्कुल सेम ऐसी स्मेल, क्योंकि हमारे यहाँ नॉनवेज बनता है तो मैं अच्छे से जानती हूँ। तो और वो नाक में चढ़ी जा रही, मैंने फिर उसमें मंत्र जाप करते करते मैं मंदिर के पास खड़ी हो गई। मैंने गुरुपाद जो भी है इसे राख कर दो बिल्कुल। आप यकीन नहीं करोगे संगत परिवार जी, ये प्रैक्टिकली करी हुई चीजें हैं, एक बार नहीं 1000 बार कर चुकी हूँ मैं, और ये गुरु पापा ही करवाते हैं। इवन मेरी सिस्टर के घर पे ससुराल में कुछ हो जाए वो भी मुझे वही बोलती है करने के लिए, मम्मी पापा की तरफ कुछ हो जाए तो वही मुझे बोलते हैं। तो ये प्रैक्टिकल करा हुआ है कि यहाँ नींबू जल रहा था, ऊपर वो चैन से सो गए। मैं आधे घंटे के बाद पूरा जो काम है करने के बाद, जलाने के बाद उसको मंत्र जाप करते करते बाहर फेंकना होता है, पीछे मुड़ के देखना नहीं होता है।
फिर मैं सारा लॉक वॉक लगा के गुरुजी को प्रणाम करके शुक्राना करके जब मैं ऊपर गई, मैंने उनको 3 बार आवाज़ लगाई, जैसे हम उनको बुलाते हैं बिटिया का नाम लेके। तो आवाज़, वो बिल्कुल चैन से सो रहे थे संगत परिवार जी। मैं पूरी रात उनको बीच-बीच में उठ-उठ कर देखती रही। मैं उस रात पूरी रात नहीं सो पाई। और एक पैराग्राफ है, वो बोलने के लिए भी बोला हुआ है। बच्चों के सिर पे हाथ रख के वो मैंने बोला। सरल रोग का औखध पाठ में एक पैराग्राफ बोला गया है, जो शिखा आंटी ने भी बोला है करने के लिए, और शायद गुड़िया आंटी ने भी ज़िक्र किया है उसका। वो भी मैं उनके ऊपर को बच्चों की तरफ और उनकी तरफ करके मैं मोबाइल में सत्संग सुनती रही। और सत्संग भी देखो, इत्तेफाक ये रहा कि सत्संग भी गुरु पापा ने ऐसे सुनवाए जो कि पति के ऊपर कष्ट के थे। तो शुक्राना मेरे बाबा, वो कष्ट कटाने का, वो कल से उन्होंने मुझे बिल्कुल कोई दर्द नहीं बताया, कुछ नहीं बताया, वो आराम से सोए हैं। उसका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और आप मेरा सत्संग बड़ा हो गया है, सत्संग बहुत सारे हैं, इसलिए मैं बाबा अपना सत्संग विराम यहीं करती हूँ अभी का। और संध्या वेले के शुक्राना मैं शेयर करूँगी सब कुछ। आपने हमें कितनी सारी ब्लेसिंग और किस किस तरह से हमें ब्लेस किया है। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम कोटि कोटान शुक्राना। आपके दामाद की तरफ से भी शुक्राना, आपके नातिन नातिन की तरफ से शुक्राना, पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना, मायके और ससुराल की शुक्राना। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। माफ़ कर दीजिएगा बाबा, आपका मंत्र जाप नहीं किया शुरू में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 सहाय। जय श्री राम, राधे श्याम, जय वीर बजरंग बली, जय हनुमान, जय पंचमुखी हनुमान, जय माँ काली, जय माँ कालका। ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओम हं हनुमते नमः। ओम हं हनुमते नमः। ओम हं हनुमते नमः। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। सबका भला करे बाबा, सबका। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटम कोटि शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी आपकी कृपा का, आपकी दात का जितना शुक्राना करें, जितना जितना शुक्राना करें उतना कम है। न शब्द है, न वाणी है, ना हम में वो सोच है कि हम आपका शुक्राना कर सकें, आपका धन्यवाद कर सकें। गुरुजी बस अपनी भक्ति का दान देते रहना, अपने चरणों से जोड़ के रखना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मैं आपकी प्यारी बेटी निशी देहरादून से आज का अपना शुक्राना सत्संग 23 नवंबर का दोपहर को 1:25 पर कर रही हूँ। शुक्राना है गुरुजी, शुक्राना है अपने चरणों में बैठने का, हमको अवसर देने का, अपनी भक्ति कराने का। जय गुरु जी, विपिन जी, सौम्या जी, जय गुरु जी, प्यारी संगत जी। गुरु जी आज आपने बहुत ब्लेस करा मुझे, उसके लिए मैं बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी आज का मैं आपको शुक्राना सत्संग बताऊँ। आज कुछ किसी गुरु जी का आज है, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं इस चीज़ का ज्ञान था, लेकिन सिखों के किसी गुरु का आज दिवस है। तो आज मेरी भाभी का भी बर्थडे होता है। आज मैंने संगत जी भाभी को फ़ोन करा अपनी विश करने के लिए कि बर्थडे विश कर दो। और क्योंकि मेरी बड़ी भाभी का बर्थडे है, लेकिन वो थोड़ी सी बीमार रहती हैं तो वो फ़ोन जल्दी से उठाती नहीं, तो मैंने अपनी छोटी भाभी को फ़ोन करा कि उनके फ़ोन पे हम कहते हैं हमसे हमारी बात करवा दीजिए। और संगत जी जब मैंने उनको फ़ोन करा तो वो गुरुद्वारे में थी। मैंने कहा अच्छा आज गुरुद्वारे आए हुए भाभी के उससे पाठ करवा रहे हो? कहती नहीं आज वो गुरुजी का दिन है ना, तो इसलिए सुखमनी साहब का पाठ हो रहा है यहाँ पे, तो मैं घर जाकर तुमसे बात करती हूँ। मैंने कहा सुखमनी साहब का पाठ हो रहा है? कह रही हाँ। तो मैंने कहा भाभी फिर आप पाठ सुनो और फ़ोन ऑन रहने दो, मैं भी सुनती हूँ। कहती हैं सुनोगे तुम? मैंने कहा हाँ जी। और गुरुजी कृपा है आपकी, बहुत बहुत कृपा है। पहली बार गुरुद्वारे का सुखमनी साहब का पाठ मुझे घर बैठने के सुनने की सेवा दी आपने। मैंने भी फटाफट सुखमनी साहब का गुटका उठाया, गुरुजी के आगे बैठकर साथ साथ में मैं भी पाठ करती रही। हालांकि बीच में कई जगह त्रुटियां हुई,
क्योंकि फ़ोन में काफ़ी डिस्टर्बेंस हो जाती है। वहाँ पे बहुत बच्चे भी थे जो शोर मचा रहे थे, लेकिन फिर भी जो मेरे मन में था मैं साथ साथ में पढ़ती रही। चाहे रुकावटें आती रही, लेकिन फिर भी मेरे को ये लगा कि नहीं, जब गुरुजी ने मौका दिया है तो मुझे इसने गंवाना नहीं है। हो चुका हुआ था थोड़ा सा, कुछ अष्टपदी हो चुकी हुई थी, लेकिन जितना भी मिला उसका ही शुक्राना है। बैठ के आराम से पूरा सुखमनी साहब का पाठ कर लिया, चौपाई कर ली, साथ में गुरुद्वारे की सबकी पाठियों की आवाज़ आ रही थी, सबके साथ मिलके करने का अलग ही आनंद आया। गुरुजी उसका शुक्राना है, शुक्राना है। अभी तक मैंने खुद करा था सुखमनी साहब का पाठ या फिर संगत जी से सुना हुआ था, संजना जी से जो हमारी संगत बहन है, लेकिन कभी मैंने गुरुद्वारे में जो सुखमनी साहब का पाठ होता है वहाँ कैसे पाठी पढ़ते हैं मैंने कभी नहीं सुना था। उसके लिए शुक्राना है गुरुजी, मुझे घर बैठे ही आपने ये सेवा बख्शी है। जो आपकी बेटी ने पहले दिन अरदास करी थी कि गुरुजी मेरे से घर बैठ के भक्ति करवाइएगा, आप वही मुझे रास्ते दिखा रहे हो, आप घर बैठ के करवा रहे हो मेरे से। उसके लिए मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुजी। बस इसी तरीके से अपने से चरणों से जोड़ कर रखना, और जब जो भी हो हमारे लिए वो हमसे करवाते रहना गुरुजी। ये आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आपके चरणों में नतमस्तक होती हूँ। अपने विचारों को, अपने विकारों को, सबको आपको समर्पित करती हूँ गुरुजी। उनको हमारे मन से निकाल फेंकिए, हमारे अंदर जो है पूरी क्लींजिंग कर दीजिए गुरुजी। कोई विकार, कोई त्रुटि हमारे अंदर ना रहे। आपकी पसंद का बहुत अच्छा बच्चा बन जाए गुरुजी हम। पता नहीं कितने कितने जन्मों के कर्म हैं, कितने जन्मों के कष्ट हैं जो हमारे काटने हैं आपने, और आप काट रहे हो, और उनको कटवा के ही आप हमें अपने, जैसे एक कुम्हार अपने बर्तन को ठोक बजाकर बनाता है, वैसे ही आप बना रहे हो। बस इसी तरीके से हमें बनाकर सुंदर सा सजा के अपनी पसंद का बर्तन बना के अपने आगे रखना, जिसको हम खाली घड़ा हो, जिसके अंदर सिर्फ आपकी भक्ति और आपके ज्ञान का हम खजाना भरें और कुछ उसमें ना हो। बस सिर्फ आपकी भक्ति हो, आपका ज्ञान हो, आपकी श्रद्धा हो गुरुजी। इसी विश्वास के साथ कि आप हमेशा हमारे साथ रहोगे, हमारा बेड़ा पार करोगे गुरुजी। आपको शुक्राना करती हूँ, शुक्राना करती हूँ, हर पल का, हर श्वास का शुक्राना करती हूँ। जो आप करवाते हो सेवा उसका शुक्राना, जो आप नहीं करवाते हो उसका शुक्राना। उसमें भी कुछ आपका ही भला, हमारा भला ही छुपा हुआ होगा जो आप हमें करने का मौका नहीं देते हो। शायद वो हमारे लिए नहीं है, जब सही वक्त आएगा तभी वो आप हमसे कराओगे। यही विचार करके आपके आगे अपना सिर झुकाकर, झोली फैलाकर आपसे अरदास करते हैं, सुख शांति की अरदास करते हैं, बस सद्बुद्धि की अरदास करते हैं गुरुजी। बच्चों को, परिवार को, सबको सद्बुद्धि दे के अपने चरणों में जोड़ के रखना, अपनी भक्ति से जोड़ के रखना। बच्चों पर भी अपने कृपा दृष्टि बनाए रखना, उनको भटकने मत देना, गलत रास्ते में पढ़ने मत देना। अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति, सबके प्रति अपने कर्तव्यों को समझें और सब आपस में मिलजुल कर प्रेम पूर्वक से रहें। यही आपसे कामना करती हूँ। सर्वदा भला करें गुरुजी, सर्वदा भला करें, और अपनी भक्ति का दान हमें देते रहें गुरुजी। शुक्राना है, शुक्राना है। बहुत सी त्रुटियां होती हैं, बहुत मन भटकता है, मन में स्थिरता नहीं आ पाती है गुरुजी, ये पता है। ये गलती आपकी बेटी से बहुत बार होती है। पाठ कर रही होती हूँ लेकिन मन का जो घोड़ा है ना कहीं दौड़ता रहता है। उस घोड़े को कैसे काबू में लाना है गुरुजी, ये आप ही सिखाओगे। और हमें हाथ पकड़ कर बिठा कर हमारे मन को भी बैठना सिखाओगे कि जब बैठा है तो एक ही जगह बैठे, इधर उधर की दौड़ मत लगाए। पता नहीं क्यों दौड़ने लगता है गुरुजी। ये आप दात बख्शोगे, हमें धीरज और सहन शक्ति और एकाग्रता बख्शोगे गुरुजी। शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। जय गुरुजी विपिन जी, सौम्या जी, जय गुरुजी प्यारी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। संग जी, मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी मीरा, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी के प्लेटफॉर्म पे। आंटी अंकल जो भी गलती है क्षमा कीजिएगा, और पूरी टीम से भी क्षमा चाहती हूँ, और अपने प्यारे गुरु जी महाराज से क्षमा चाहती हूँ। संग जी, आज है संडे, और मैं पहले अपने सैटरडे का सत्संग शेयर करूंगी। मेरा छोटा सा सत्संग है।
तो संगत जी मेरा सैटरडे का सत्संग, मुझे ना ट्रेन थी, मेरी टिकट थी 22 नवंबर की, तो मैं लेट हो गई सत्संग करने में, मैं सत्संग नहीं कर पाई। तो इसलिए मैं अभी क्या कहते हैं संडे को कर रही हूँ। तो मेरा 22 नवंबर का सत्संग था, मुझे आना था दिल्ली से अपने यहाँ अयोध्या में ना शादी है 23 नवंबर की, तो मैं शादी में आ रही थी, तो मैंने सोचा शाम को कर लूँगी, लेकिन मेरी ट्रेन थी 6:25 की, तो मेरी ट्रेन ना संगत जी चेंज हो गई थी। तो मुझे पता नहीं बेटे ने कराई थी, गुरुजी महाराज की कैसी मर्जी हुई, शायद कुछ कष्ट रहा होगा, तो मेरी ट्रेन ना एक दूसरी ट्रेन से चेंज हो गई, तो हमें ना बस की टिकट लेनी पड़ी, तो हम बस से आ गए थे। तो ये मेरा सत्संग था, लेकिन बस से आने में मुझे ना मैंने सोचा था, क्योंकि संगत जी मैं ना बस से आ नहीं पाती, मुझे बहुत दिक्कत होती है, तो लेकिन आ गई, बस गुरुजी महाराज की कृपा हुई। बस खाना वाना नहीं खाई थी, बस एक आध रोटी का एक टुकड़ा खा लिया था मैंने, 1-2 टुकड़ा बस। तो बस सुबह उतर गई मॉर्निंग में। अब मेरा ये 23 नवंबर का सत्संग है संडे का, तो मैं मॉर्निंग में उतरी, उसके बाद मैं आ गई जहाँ हमारे शादी क्या कहते हैं रेस्टोरेंट में शादी हो रही है, मैरिज हॉल बुक कर रखा है और हम लोग रेस्टोरेंट में रुके हैं। तो कुछ नहीं, बस सुबह पहुंच गए मॉर्निंग में गुरुजी महाराज की कृपा हुई, सब कुछ गुरुजी महाराज साथ थे, तो सब अच्छे से आ गए और पहुंच गए ना। फिर आते ही हमें चाय मिल गई, उसके बाद नाश्ता कर लिया हमने। नाश्ते में छोले समोसे और पूड़ी और दही जलेबी था और चटनी थी समोसे के साथ, तो बहुत ही अच्छा लगा संगत जी, क्योंकि रात भर कुछ खाई नहीं थी। कल 22 नवंबर की सुबह का खाना मैंने खाया था, उसके बाद मैंने कुछ नहीं खाया था डर के मारे, क्योंकि बस की टिकट थी इसलिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोल्ड ड्रिंक पी ली थी, तो उससे थोड़ा सा मुझे और सोने वाला वो मिल गया था, सीट मिल गया था संगत जी बस में, तो कोई दिक्कत नहीं हुई। 1400 की टिकट थी हमारी बस की, हमें और मेरे हस्बैंड थे, तो 2800 की टिकट हो गई थी। तो चलो जैसे गुरु जी महाराज की कृपा हो, सब कुछ अच्छा से हो गया। फिर 23 नवंबर को हम उतर गए, उसके बाद हमारा ये चाय नाश्ता पहुंच गए। अब शाम की शादी है, तो इसलिए मैं संगत जी अभी दिन में सत्संग कर रही हूँ दोनों दिन का, तो संध्या बेले मैं टाइम नहीं पाऊंगी, क्योंकि मुझे शादी में अभी अटेंड करना है, तो सब लोग वहाँ रहेंगे, तो अभी मैं चली जाऊंगी शादी में जहाँ मैरिज हॉल है, अभी तो मैं होटल में हूँ। तो बस ये मेरा सत्संग था संगत जी। तो शुक्राना है गुरु जी महाराज का, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। और तो बस संगत जी ये मेरा सत्संग था आज का 23 नवंबर और 22 नवंबर का। बस अब मैं शादी में जाऊंगी, अभी तैयार होने लगूंगी, तो मैंने सोचा चलो मैं सत्संग ही भेज देती हूँ, खाली बैठी हूँ, भी कोई मेहमान भी नहीं है मेरे पास, तो मैं खाली थी। तो बस गुरु जी महाराज, और बाकी मैं अभी तो जब तक गांव में हूँ मैं अटेंड नहीं कर पाऊंगी, ग्रुप में भी देखती हूँ, बाकी अभी कई जगह मुझे रिलेशन में भी जाना है, तो गांव है ना संगत जी, नेटवर्क भी नहीं पकड़ता है, तो इसलिए मेरा ये सत्संग था। तो जो भी गलती हो गुरु जी महाराज मैं क्षमा चाहती हूँ। और बहुत मतलब सत्संग भी कई सारे मैंने बस ऐसे ही एक देखे थे, मेरे पे भी एक सत्संग आया, वो विपिन भैया का भी मैंने सुना नहीं है, टाइम पाऊंगी तो मैं जरूर सुनूंगी। तो शुक्राना गुरु जी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, और वो कष्ट काटने के लिए शुक्राना। और एक मैसेज भी मेरे में आया था संगत जी की, बहुत ही मतलब था कि तेरी रूह कांप जाएगी, तो इस तरीके का उस मैसेज था, उसमें गुरु जी ने मुझे बहुत बहुत बाल बाल बचाया है, तो उसके लिए भी अनंतम शुक्राना। उसमें था तेरा मतलब बहुत बड़ा संकट था जो मैंने टाल दिया था, तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। उसमें बहुत सारी चीज़ें बताई थी कि कई ग्रहों के वो थे, मतलब वो भी मैंने टाल दिया, और कई सारे मतलब रोग भी थे, कष्ट भी थे, और मतलब बहुत चीज़ थी उसमें, मेरे को याद नहीं है, मैं यहाँ वो उसको बाद में करूँगी, वो सत्संग मैंने सेव कर लिया है। तो बस ये गुरु जी महाराज का सत्संग था। तो शुक्राना बाबा, आप जो भी कष्ट काटे हो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, हर चीज़ से बचाने के लिए शुक्राना, जो भी डर था घबराहट थी सबसे बचाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना। मैं आपकी बेटी अपना सत्संग विपिन कल्याण स्वामी आंटी शैल पे कर रही हूँ। आज का डेट है 23 नवंबर रविवार, 12:18 हो रहे हैं दोपहर के, और मैं अपने गुरुपा का शुक्राना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। संगत जी आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय,
ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय, सदा सहाय। संगत जी, गुरुपा का एक मैसेज आया, वो हमारे वीपी अंकल एंड स्वामी आंटी चैनल पर गई है। इस चैनल को गुरुपा ने इतना ब्लेस किया हुआ है, इतना ब्लेस किया हुआ है ना, इसके एक एक मैसेज जो होते हैं ना संगत जी, हमारे लाइफ से ही रिलेटेड होते हैं। अभी तुरंत लगता है कि अच्छा मेरे साथ ऐसा नहीं है, लेकिन बाद में कुछ दिनों के बाद ही हमें ये एहसास होता है कि गुरुपा ने हमें ये मैसेज तो पहले ही दिया था, या ये चीज़ें तो पहले ही बता दिया था गुरुपा ने, हम ध्यान नहीं दिए। संगत जी सच में ये बिल्कुल रियली बात है। ये चैनल इतना ही हमारे विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी का चैनल इतना ज़्यादा ब्लेस्ड है कि हम इसका बयां भी नहीं कर सकते। एक एक मैसेज, एक एक मतलब उनके हर एक चीज़ समझिए, हर एक संगत जी चीज़। जैसे मैं रियली बात बता रही हूँ संगत जी, कि मैं डरी हुई थी किसी बात को लेकर के। पता नहीं क्यों अचानक से वो मेरे भीतर वो डर पैदा हो गया। क्योंकि क्या है ना कि वो चीज़ें लाइफ में कई बार मैंने फेस किया है। फेस किया तो एक चीज़ें हो जाती है, क्योंकि डर इस बात का होता है कि भाई अगर ये गलती होती है तो फिर हमें आगे चल के बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो डर था मेरे अंदर संग जी। मैंने पति को लेकर के ही डर था, बाकी वो नहीं, फाइनेंस को लेकर के, क्योंकि ना ये ना किसी को भी खुश करने के लिए ये बहुत से लोन ले लेते हैं, और इतने लोन ले लेते हैं ना कि फिर हमारा जीना दुश्वार हो जाता है। अचानक से पता नहीं क्यों मेरे अंदर ये चीज़ें आ रही थी, क्योंकि इधर भी से बहुत खर्च भी कर रहे हैं, ऐसा वैसा जो भी चीज़ें हो रही हैं, और मतलब सबको दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। एक मन में हमारे होता है ना, एक डर आ जाता है ना कि भाई ये कहाँ से इतना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डर तो होता ही है ना। तो अचानक से मैं इतना नहीं सोच रही थी संगत जी, लेकिन कल इस बात के लिए कुछ चीज़ें उन्होंने कही ना कि इतना खर्च हो जाएगा, ऐसे छोटी सी चीज़ के लिए उन्होंने कहा, तो मुझे उस बात से मुझे थोड़ा सा वो लग गया कि छोटे से चीज़ के लिए अगर आपको डर लग रहा है, टेंशन हो रही है कितना खर्च होगा, फिर आप बड़े बड़े खर्च आप कैसे कर रहे हो, इस बात के लिए होता है ना। और घर के लिए अगर मैंने कह दिया तो आपको छोटी सी बात के लिए आपको इतना लग रहा है। संजना जी मैं बहुत डर गई थी, रियली बात बता रही हूँ। मैं रात भर ना मुझे बेचैनी जैसी लग रही थी कि गुरुपा कहीं फिर से तो ऐसा कुछ, तो ये दूसरे को खुश करने के लिए, दूसरे क्या है होते हैं, वो दूसरे अपने ही होते हैं संगत जी, मतलब मेरे नज़र में कि अपने ही वो ऐसे लोग जो होते हैं जो कि मतलब बस अपनी खुशी के लिए आपका बलिदान देने को, बलिदान आपसे खुद दिलवाते हैं संगत जी, स्कैपगोट बना देते हैं हमें। तो ये पहला हो चुका है संगत जी। रात भर में थोड़ा बहुत ही विचलित थी इस बात को लेकर के, और पति से मैं कई बार सोची कि मैं बात करूं, पर थोड़ी उनकी ऐसी नेचर रही है कि वो मुझसे कभी भी, और आज तक जो भी हुआ उन्होंने कभी मुझे कुछ बताया नहीं, कभी मुझे कुछ पता ही नहीं है। बस हाँ, मेरे गुरुपा की कृपा दृष्टि है, मुझे जो चाहिए, जैसे संगत जी हमें इसेंशियल चीज़ें क्या चाहिए, खाने का खाना चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, चाहे वो रेंट का हो या खुद का हो। हाँ, खुद का होता है तो थोड़ा हम टेंशन फ्री हो जाते हैं भाई, कि जो कुछ हम सजाते धजाते हैं या जो कुछ हम करते हैं तो एक तरीके से हमारा टेंशन फ्री है कि चलो भाई आराम से अब हमको यहीं रहना है। हम उस तरीके का, हम एक विचार हमारे विचार में होता है, नॉर्मली कुछ होता नहीं है, पर हमारा विचार एक होता है, दिमाग से हम थोड़े से कूल एंड काम होते हैं, टेंशन फ्री होते हैं, बस वो चीज़ें हैं। लेकिन फिर भी चलो, घर है, घर के अंदर रहती हूँ, आराम से रह रही हूँ, खाने के लिए खाना है, अच्छे-अच्छे खाना है, अच्छे कपड़े पहनने को देते हैं, बच्चा अच्छा पढ़ाई कर रहा है, बच्चे का भी सारा चीज़ हो रहा है संगत जी। अगर कुछ करना है, कुछ जो भी मतलब जो ज़रूरी चीज़ें हैं, गुरुपा की कृपा दृष्टि इतनी है संगत जी, कि चाहे किसी ने मुझे कहा कि तुम्हें खाना है तो सिर्फ़ तुम नमक रोटी खाओगी, लेकिन आज मैं सिर्फ़ नमक रोटी नहीं खाती हूँ संगत जी, गुरुपा की कृपा दृष्टि है कि मैं अच्छा खाना खाती हूँ। और आपके आपके घर के ही कोई मतलब जिनको आशीर्वाद देना चाहिए कि तुम अच्छे से खाओ-पियो, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया कि तुम्हें सिर्फ़ नमक रोटी खानी है, तो वो भी तो भोजन ही है ना। लेकिन गुरुपा की कृपा दृष्टि है संगत जी। हाँ, एक समय था कि नमक रोटी खाने के भी पैसे नहीं बचे थे हमारे पास। लेकिन गुरुपा की कृपा दृष्टि इतनी है कि हम खाते हैं और अच्छा खाते हैं। जो मन आता है वो खा लेते हैं, जो मन आता है वो हो जाते हैं। इससे बड़ी और दात क्या हो सकती है समझिए। बाकी चीज़ों के बारे में मुझे पता नहीं है, और अब दिमाग भी नहीं लगाती हूँ उतना। लेकिन हाँ, कभी अगर मैं पूछती हूँ तो मुझे कोई जवाब भी नहीं मिलता है कि क्या बने, एक जो चीज़ें हैं। और अब मैं सोचती हूँ कि भाई चलो, गुरपा ने मतलब साफ कहा कि तू टेंशन मत ले, सब चीज़ धीरे-धीरे नॉर्मल हो जाएगा, और नॉर्मल हो रहा है संगत जी।
बाकी मुझे जो ज़रूरी है वो सब चीज़ें हो रही हैं, जो कि वो भी मेरे शायद किस्मत में नहीं था। शायद नहीं बल्कि पक्का नहीं था, लेकिन मेरी किस्मत की जो नहीं था ना, गुरपा ने मेरी किस्मत को तो बदला ही है संग जी। मैं वो भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ अभी, कि जब मैं इनिशियली जब मैं गुरुजी ने मुझे अपनी संगत में चुना था ना संग जी, उस दिन गुरपा ने इनिशियली गुरपा ने मुझे दर्शन दिए थे जब, तो मैंने देखा कि गुरपा मेरी सिस्टर का हाथ पकड़ के खड़े हैं और बाकी सारी संगत जी हैं, उनको सारी संगत जी के बाद सत्संग स्टार्ट होने वाला है और गुरपा सत्संग में जा रहे हैं संगत जी, क्योंकि अमृत वेला सत्संग कहीं हो रहा होगा तो गुरपा को सत्संग में जाना था। तो मैं दूर में खड़ी हूँ और ना गुरपा मुझसे कुछ नहीं बोल रहे हैं संगत जी, मुझे बस चुपचाप मेरे गुरपा संगत जी टुकुर-टुकुर बस देख रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। मैं ना और मन में क्या सोच रही हूँ कि गुरपा तो मुझसे बात ही नहीं कर रहे हैं, गुरपा तो मुझे कुछ मतलब मेरे से तो कुछ गुरपा कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, ना गुरपा मुझे कोई आशीर्वाद दे रहे हैं, कुछ भी नहीं, मेरा तो हाथ भी नहीं पकड़े हैं। और वो जो मेरी सिस्टर है संगत जी, वो गुरपा के चरणों में है। तो गुरपा संगत जी, गुरपा मेरे पास आए, उन्होंने मेरे सर पे हाथ फेरा और सर पे मतलब फोरहेड पे उन्होंने कहा, जा तेरी किस्मत बदल देती संगत जी। और सच में ये बात है, उन्होंने मेरी किस्मत बदल दिया तब से ही, क्योंकि मैं इस बात को मैं महसूस कर पा रही हूँ संगत जी, महसूस करती हूँ कि आज जो भी मैं हूँ वो मैं नहीं थी, ना मैं हो सकती थी, आज भी मैं वो नहीं हूँ। ये जो भी है ये मेरे गुरपा की कृपा दृष्टि है। मेरे किस्मत में तो इतना अच्छा खाना भी नहीं लिखा था संगत जी, ना ही मेरे किस्मत में अच्छे कपड़े पहनने को लिखे थे, ना बच्चा लिखा था, ना पति का साथ लिखा था, कुछ भी नहीं लिखा था संगत जी। ढंग के चाहे जैसा भी घर है संगत जी, इस अच्छे से घर पे भी रह रही हूँ ना, मेरी किस्मत में तो ये भी नहीं थी। शायद या तो मैं रहती ही नहीं, या तो अगर रहती तो मैं मेंटल असाइलम में रहती, या तो मैं रोड पे होती संगत जी, ये मुझे पक्का पता है। या अगर मैं कहीं अगर और होती भी ना, तो मेरी इतनी बुरी परिस्थिति होती ना कि मैं हर सेकंड हर पल ना अपनी मौत मांग रही होती संगत जी। लेकिन गुरपा ने मेरी किस्मत बदल दी है, सच में उन्होंने किस्मत मेरा बदला है। इवन यहाँ तक कि उन्होंने मेरे हाथ की रेखाओं तक को बदला है, सच में बदला है संगत जी। ये गुरपा की कृपा दृष्टि है कि उनकी कृपा दृष्टि अगर पड़ जाए ना संगत जी, तो हमें अपने बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। तो जैसे चीज़ों से मैं डर गई तो संगत जी, तो कुछ एक तो फिर मतलब पति के द्वारा ही कुछ ऐसा पता चला कि नहीं चलो नहीं, कोई नहीं, इनसे किसी ने छोटे मोटे लोन मांगे थे, किसी ने मांगे थे छोटे से अमाउंट थे, बहुत छोटे, बहुत मिनिमम अमाउंट थे। तो फिर मुझे पता नहीं था, तो मुझे लगा कि भाई क्या बात है, नहीं बात है, या मतलब फिर से किसी गलत रास्ते पे तो नहीं चल दी हैं जैसे, या जो भी चीज़ें। तो फिर मतलब वो गुरपा ने क्लियर आउट करवाया और गुरपा ने कहा संगत जी, मुझे बाद में जब मैं नहीं कर पा रही हूँ संगत जी, पता नहीं क्या हो रहा, ना मैं सत्संग कर पा रही हूँ, ना मैं सत्संग सुन पा रही हूँ, कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। ये जो भी चीज़ है मुझे नहीं पता, मुझे इतना पता है कि ये मेरे गुरपा का दिया हुआ अस्त्र है संगत जी हमारे लिए। अस्त्र और शस्त्र ये हमारे जो है ना रामबाण उपाय, हमारे लिए रामबाण है संगत जी। सत्संग सुनना, शुक्राना सत्संग शेयर करना, गुरबानी सुनना, ये सब संगत जी, सत्संग में बैठना, सब कुछ सुनना, ये हमारे लिए अस्त्र है, शस्त्र है, जो भी जो नेगेटिविटी को काटने के। तो ये चीज़ें होती हैं, जब ये नेगेटिविटी हावी होने की कोशिश होती है ना, तो थोड़ी बहुत कि एनी हाउ हमसे दूर हो जाए, ये चीज़ें होती हैं संगत जी, हमारे अंदर की ही कमी होती है। गुरपा का मैसेज आया संगत जी कि जो डर तुझे भीतर से खा रहा था, मैं आज उसे खत्म कर दूंगा। सत्संग सुनने के लिए कहा है गुरपा ने, पर मैंने अभी तक सुना नहीं है। वो जो गुरपा जरूर सुनवा देंगे, गुरपा ही करवा सकते हैं संगत जी। और गुरपा ने कहा भी है, वो वक्त बहुत भारी होगा, लेकिन मैं तेरे साथ रहूंगा। ये सत्संग सुन, यही तेरी सुरक्षा कवच है। तेरे आने वाले कठिन समय से पहले ही मैं बोल रहा हूँ, ये सत्संग तेरे लिए है, मत छोड़ना। गुरुपा, ये आप मुझे सुनवाओगे, आप ही सुनवा सकते हो मेरे गुरुपा, क्योंकि आपको सब पता है मेरी परिस्थिति। बहुत अच्छे में आपने रखा है मेरे गुरुपा, मेरी कुछ गलती है जिसके वजह से मैं सुन नहीं पा रही हूँ, मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ, लेकिन फिर भी आप हाथ पकड़ के करवा रही हो, इसका कितना बड़ा शुक्राना है मेरे गुरुपा। मेरे दिमाग में संगत जी
कुछ भी नहीं है, मैं ब्लैंक हूँ। मैं जो बोल रही हूँ, मैं नहीं बोल रही, मेरे गुरुपा बुलवा रहे हैं। मैं रियली, कोई मजाक वाली बात नहीं है, ना मैं कोई इसको बनावटी में बोल रही हूँ कि मेरा दिमाग, मैं फील कर पा रही हूँ कि मेरा दिमाग ब्लॉक है। मैं दिमाग से कुछ सोच नहीं पा रही हूँ, कहीं से भी नहीं। चारों तरफ की तरह मुंडी जो होता है, कोई काम नहीं कर रहा है मेरा दिमाग, माथा। मैं जो बोल रही हूँ मैं नहीं बोल रही, गुरुपा जो मुझसे बुलवा रहे हैं, गुरुपा बुलवा रहे हैं। ये गुरुपा की कृपा दृष्टि है। अनंतम स्कंद मेरे गुरुपा, सच में मेरे गुरुपा। दूसरी बात संग जी, और भी जैसे कि एक होता है ना, दिमाग में आ जाता है कि जैसे चाहे जितनी भी तकलीफ में रहूं, चाहे परेशानी में रहूं, क्योंकि अब उनसे कुछ बताने की जरूरत पड़ती ही नहीं है संग जी, नहीं बताती हूँ। अब मैं किसी को कोई तकलीफ नहीं बताती हूँ कि मेरे बताने की जरूरत ही नहीं है। गुरुपा को पता है ना संग जी, गुरुपा को जब सारी बात पता है, फिर किसी इंसान को क्या ही जरूरत है बताने की। नहीं बताती हूँ, कुछ जरूरत ही नहीं है संग जी। तो क्योंकि ना वो चीजें ना हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे चलती है कि मेरे पति को ना मेरी तकलीफ से कोई, उनको कोई मतलब नहीं है। चाहे मैं कितने भी तकलीफ में रहूं, चाहे मैं कितने कष्ट में भी रहूं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये सब कॉन्शियस माइंड ये चीजें हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं ना इंटरनल जो हमारा है ना, तो वो चीजें चलती रहती है ना। तो मैंने समझी, मैं ड्रीम में बहुत कुछ देखती हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन गुरपा ने एक बात याद रखवाया मेरे से। मुझे एक बात याद है, वो कुछ अजीब जैसा कुछ था संगत जी, बहुत ही अजीब था। पता नहीं मैं क्या बताऊं उसके बारे में, लेकिन उस चीज से जैसे गुरुपा ने मुझे एक बात बताई संगत जी, वो मेरे गुरुपा के ही रूप में थे, कि कोई तुम्हारी केयर करता या नहीं करता है किसी भी रूप से, चाहे वो मानसिक, आर्थिक, शारीरिक, सामाजिक, किसी भी रूप से कोई तुम्हारी केयर करे ना करे, मैं हूं तुम्हारे साथ, और मैं तुम्हारे लिए हर एक पल, हर एक क्षण मैं तुम्हारा ख्याल रख रहा हूँ ना, मैं तुम्हें इतना प्यार कर रहा हूँ संगत जी। और ना मैं ये चीजें देख रही हूँ, हाँ, कि मेरे गुरुपा हैं, उस रूप में मेरे गुरुपा ही थे संगत जी, जो मेरी इतनी, मतलब इतनी केयर कर रहे थे संगत जी, इतनी केयर कर रहे थे कि मैं बता नहीं सकती हूँ संगत जी। और मैं मतलब इतना प्यार, इतना दुलार, इतनी केयर, मतलब एक एक पल पल की केयर, ऐसा मुझे वो महसूस हुआ संगत जी। वो सपने में ही अचानक से मुझे याद आता कि अरे मैं तो किसी से प्यार करती हूँ, मतलब मैं मेरे पति को, मतलब मेरे पति के पीछे मैं भागने लगी। कहीं ना कहीं गुरुपा का एक चीज था संगत जी, कि मैं तुझे इतना सब कुछ देने वाले के लिए बैठा हूँ, फिर क्यों क्यों तुम्हारा दिमाग यहाँ में घूमता है, तुम्हारा दिमाग इधर उधर जा रहा है। सच में मेरे गुरुपा, सब कुछ तो आप ही करने वाले हो। हाँ, एक चीज है संगत जी, हमारे जो पति हैं, हमें कोई मेहनत नहीं करना पड़ता संगत जी। अगर हमें दिन भर, एक बात मैं अपनी पर्सनल बात बता रही हूँ, अगर मुझे अपने जीवन यापन के लिए, मुझे खाने के लिए, मुझे घर पे रहने के लिए, बच्चे को पढ़ाने के लिए, पहनने के लिए, कुछ भी जो नेसेसरी इसेंशियल चीजों के लिए भी संगत जी मुझे सोचना पड़े, मुझे मेहनत करना पड़े, तो फिर वो इस परिस्थिति क्या होती। पर आज गुरुपा की कृपा दृष्टि इतनी है संगत जी, कि मेरे लिए मुझे खुद स्वयं मेहनत नहीं करना पड़ा है। मेरे खाने के लिए मेहनत कोई और कर रहा है, मेरे कपड़े को, तन को ढकने के लिए मेहनत कोई और कर रहा है, मेरे घर पे रहना है एक सुव्यवस्थित ढंग से, उसके लिए व्यवस्था कोई और कर रहा है। ये सब करवा कौन रहे हैं, ये सब हमारे गुरुपा करवा रहे संगत जी, ताकि हमें अभी फिलहाल जो है संगत जी, क्या पता था संगत जी हमारी परिस्थिति ऐसी होती कि हमें 2 वक्त का निवाला मुंह में डालने के लिए भी ना हमें दिन भर मेहनत करना पड़ता। तब हम क्या करते संगत जी, तब हम क्या बोलते, तब हम क्या करते। लेकिन इतना तो है ना कि चलो भाई, गुरुपा पति के रूप में वो सब कुछ करवा देते हैं, हमें सब कुछ प्रिफर कर रहे हैं। इसके लिए भी मेरे गुरुपा आपका न्यूनतम शुक्राना, और पति का भी शुक्राना है संगत जी, कि हमें स्वयं कुछ भी नहीं करने देते। हमारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज गुरुपा पति के द्वारा निभाते हैं, पति से करवाते हैं संगत जी, और वो बिल्कुल 100% कर रहे हैं। बाकी उनका मेरे लिए तो 100% हो ही रहा ना संगत जी। मेरा जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेरे साइड की, मुझे जो भी चाहिए सेंसिल जो चीजें हैं वो 100% हो रहा है, मेरा कोई छीन नहीं सकता संगत जी। हाँ, छीनने की कोशिश होती है कि इसको तो ये भी नहीं होना चाहिए, पर कोई छीन ही नहीं पा रहा है। ये गुरुपा की कृपा दृष्टि है। और जिस इंसान को छीनना चाहता है संगत जी, गुरुपा की कृपा दृष्टि देखो संगत जी, वही इंसान करके खिला रहे हैं हमें, वही इंसान हमें कर, गुरुपा उसी के द्वारा हमें सब करवा रहे हैं।
ये गुरुपा की कृपा दृष्टि है संगत जी। कहते हैं ना कि कौन किसके लिए क्या करेगा, ये सब कुछ गुरुपा तय करते हैं, सब कुछ। स्पेशली हम अपनी गुरुपा की संगत के संगत जी कि क्या है नहीं हमें नहीं पता, लेकिन गुरुपा ने बहुत फूलों की तरह संभाल के रखा हुआ है हमें संगत जी, सच में बहुत फूलों की तरह संभाल के रखा है। कोई कष्ट होने ही नहीं देते, कुछ भी नहीं। कभी लगता है कि हाय मैं थक गई हूँ तो आराम करने के लिए समय दे देते हैं खाली। अभी देखो संगत जी, मैं सोच रही थी भाई कैसे करूँ क्या करूँ, गुरुपा को शुक्राना सत्संग करवाना था, अकेला कर दिया, जा सबको भेज दिया बाहर, अब तो कर ले आराम से, फिर घर का काम भी कर लियो, जो भी है ये मेरे गुरुपा की रहमत है संगत जी, गुरुपा की रहमत है सब कुछ। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। बाकी जो भी है गुरुपा संभाल रहे हैं, आगे भी संभालेंगे, वही उन्होंने ही संभाला है, इतने जन्मों से ही संभाल रहे हैं हमें। इस जन्म में तो इतना संभाला है संगत जी, इतना संभाला है कि जो हम अपने शब्दों में उसको पिरो ही नहीं सकते हैं। बस छोटा सा शब्द है शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना, आप इतना कुछ हमारे लिए कर रहे हो, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हम स्वयं अपने लिए नहीं कर सकते मेरे गुरुपा, स्वयं कर ही नहीं सकते अपने लिए, कुछ भी नहीं कर सकते मेरे गुरुपा। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, इतने सुख सुविधा दे रहे हो आप, और क्या चाहिए, इतना सुख दिया आपने मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सारी सुविधाएं दी आपने, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सब अच्छा नहीं, बेहतर नहीं, बेहतरीन हो रहा है मेरे गुरुपा। लाइफ में जो चाहो वो पाओ, वही वाला चल रहा है मेरे गुरुपा। बस मन में आने की देर है मेरे गुरुपा। आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। नानक नाम चढ़ती कला तेरी वाणी सरदा भला।